आज की कहानी एक जबरदस्त सीरियल किलर को पकड़ने की साजिश के पीछे है। ये सीरियल किलर बहुत शातिर है जिसको पुलिस पकड़ने में नाकामयाब है। ये कहानी उसी नाकामयाब कोशिश को कामयाब बनाने के ऊपर है। इसलिए अब समय को और वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ट्रैप। कहानी की शुरुआत में हम कूपर नाम के एक फायर फाइटर को देखते हैं जो अपनी बेटी रायली को एक फेमस सिंगर रेवन के कॉन्सर्ट में लाया होता है। वेन्यू के अंदर आने के बाद रायली काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी कूपर का ध्यान कॉन्सर्ट हॉल के एंट्रेंस पर जाता है जहां पर काफी सारे पुलिस तैनात हैं। अब इनसे होते हुए कूपर और रायली कॉन्सर्ट हॉल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर आने पर भी काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स और जगह जगह सिक्योरिटी तैनात होते हैं। इससे कूपर को शक होता है कि यहाँ पर कुछ तो बड़ा होने वाला है। खैर, कुछ देर के बाद कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। कूपर और रायली भी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन कूपर का ध्यान ना तो सिंगर पर था और ना ही अपनी बेटी पर, क्योंकि पुलिस का पहरा बढ़ता ही जा रहा था। अब इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों है, ये जानने के लिए वो रायली को कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ ये बोलकर बाहर आ जाता है। वॉशरूम के अंदर आने पर वो अपना फोन ओपन करके अपने घर में लगे हुए सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखने लगता है, जहां पर हम देखते हैं कि उसने एक लड़के को किडनैप करके रखा हुआ है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि कूपर असल में एक सीरियल किलर है और शायद पुलिस उसी की तलाश में है। साथ ही में हमें इस टाइट सिक्योरिटी का रीजन भी समझ आ जाता है। खैर, वो वॉशरूम से बाहर आता है कि तभी उसको अपनी माँ दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो काफी हैरान होता है और उनसे बात करने जाता है, लेकिन अचानक वो वहां से गायब हो जाती है। वैसे ये रियलिटी नहीं थी, ये उसका हेलुसिनेशन था, क्योंकि अक्सर उसको अपनी माँ इस तरह दिखाई देती थी। अब बाहर आने पर उसे रायली की दोस्त जोडी की माँ मिलती है, जो कूपर से जोडी के बर्ताव के लिए माफी मांगती है, जो रायली को स्कूल में काफी परेशान करती थी। इसके बाद कूपर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद इंटरवल हो जाता है, इसीलिए ये दोनों बाहर आते हैं और रायली अपने लिए एक टी शर्ट लेने का सोचती है, लेकिन उन टी शर्ट्स में उसका साइज नहीं होता। और तभी वहां पे काम करने वाला लड़का जेमी उसको बताता है कि स्टोर रूम से तुम्हारा साइज जल्द ही आ जाएगा। कूपर उससे पूछता है कि यहाँ पर इतने सारे पुलिस सिक्योरिटी क्यों है, जिस पर जेमी कहता है कि मुझको तो आपको ये बताना नहीं चाहिए। दरअसल पुलिस को न्यूज मिली थी कि जो फेमस सीरियल किलर है ना, बुचर, वो इसी कॉन्सर्ट में आया हुआ है और उसको पकड़ने के लिए ये ट्रैप लगाया गया है। बैकस्टेज के अलावा जितने भी एग्जिस्ट हैं, सारे पुलिस ने घेर लिए हैं। अब ये सुनकर कूपर हंसने का नाटक करता है और यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि बुचर कोई और नहीं बल्कि खुद कूपर ही है। इसी बीच वो एक ड्रंक औरत को धक्का मारता है, जिससे कि वो बेचारी गिर जाती है, जिसको देखने पुलिस आती है। अब इस चीज का फायदा उठाकर कूपर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि कॉन्सर्ट के वेन्यू के बाहर और भी ज्यादा पुलिस है। उसका यहाँ से निकलने का प्लान फेल हो जाता है, जिस वजह से उसको गुस्सा आने लगता है। कूपर वापस रायली के साथ कॉन्सर्ट हॉल में आ जाता है, जिसके बाद कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। तभी एक सिंगर स्टेज के नीचे से ऊपर आता है। ये देख कूपर रायली से कहता है कि क्यों ना हम भी स्टेज के नीचे जाकर एक बार वहां का रास्ता देखा है, लेकिन अब रायली कूपर के इस बर्ताव से इरिटेट हो गई थी। वो कहती है कि आप काफी समय से अजीब बर्ताव कर रहे हो, जिसको सुनकर कूपर थोड़ा चुप हो जाता है। थोड़ी देर के बाद कूपर कॉन्सर्ट हॉल से बाहर निकल आता है। उसको सामने वापस जेमी दिखाई देता है, जो सप्लाई रूम में ही वापस जा रहा था। कूपर उससे कहता है कि मेरी बेटी की टी शर्ट अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही आता हूँ। और दोनों सप्लाई रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर कूपर जेमी को बॉक्सेस रखने में मदद करने के बहाने से उसकी आईडी को चुरा लेता है। और बातों ही बातों में जेमी कूपर को बुचर यानी कि उसी सीरियल किलर के कुछ विक्टिम्स के फोटो दिखाता है। इन फोटोज में बुचर यानी कूपर ने अपने विक्टिम्स के बॉडी के पार्ट्स को बुरी तरह से काटा हुआ था। जिमी कहता है कि इस सीरियल किलर के केसेस मैं काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ और आज उसको पकड़ने के लिए हम सब वर्कर्स को काफी अच्छी ट्रेनिंग भी दी गई है और एक पासवर्ड भी दिया गया है। जिमी बातों ही बातों में कूपर को वो पासवर्ड भी बता देता है, जो कि हैमिल्टन होता है। इसके बाद कूपर एक टी शर्ट लेकर वहां से निकल जाता है और जेमी की आईडी की मदद से वर्कर्स के ब्रेक रूम में आ जाता है, लेकिन इसी दौरान वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। इसीलिए कूपर वहां पे वर्कर होने का नाटक करने लगता है। वहां से जाते हुए कूपर चालाकी से पुलिस का एक वॉकी टॉकी रेडियो चुरा लेता है। अब बाहर आकर उसकी मुलाकात वापस जोडी की मॉम से होती है। कूपर उनको इग्नोर करने लगता है, जिससे जोडी की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कूपर के साथ बहस करने लगती है,
जिस वजह से दो पुलिस ऑफिसर्स उनकी तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर कूपर काफी घबरा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंट्रेंस पर दूसरा हंगामा होने लगता है, जहां पर एक आदमी को पुलिस ने अरेस्ट किया होता है। खैर किसी तरह से कूपर यहाँ से बच जाता है, पर तभी उसकी नजर जोसेफ नाम के एक डिटेक्टिव पर पड़ती, जो यहाँ पर बुचर को पकड़ने के लिए आई है। जिसके बाद कूपर अपनी सीट पर जाकर ईयरबड से रेडियो पर पुलिस की बातें सुनने लगता है। उसको पता चलता है कि जिस आदमी को पुलिस ने एंट्रेंस पर पकड़ा है वो असल में एक मामूली चोर है, जो इतने सारे पुलिस को देखकर काफी डर गया था। इसी बीच कूपर देखता है कि कुछ पुलिस वाले उसके पास में आकर एक दूसरे आदमी को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। लेकिन तभी रेडियो पर सीरियल किलर का डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि सीरियल किलर 30 साल का एक व्हाइट मेल आदमी है और उसके राइट हैंड में एक एनिमल का टैटू है और सेम टैटू कूपर के हाथ पर भी बना होता है। पर कूपर की किस्मत यहाँ पर उसका साथ देती है, क्योंकि एक लड़की के बैग में उसे एक ब्रेसलेट मिल जाता है जो कूपर अपने हाथ में पहन लेता है। इसके बाद वो पूरे वेन्यू का मैप अपने फोन में डालता है और रायली से झूठ कहता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड स्टैंड पर ही रह गया है, और वो कॉन्सर्ट हॉल से बाहर आ जाता है। वहाँ पर रेडियो पे वो सुनता है कि FBI वालों ने बिल्डिंग के बाहर टेंट्स और बैरिकेड्स लगा दिए हैं, इसीलिए अब वो फायर अलार्म बजाने का सोचता है ताकि यहाँ पे हड़बड़ी मच जाए। लेकिन तभी उसकी नजर सामने लगे सिक्योरिटी कैमरे पर जाती है, जिससे पुलिस उसको ट्रैक कर सकती है। इसीलिए वो रुक जाता है, लेकिन उसकी चाल जोसेफ पहले ही समझ लेती है और वो रेडियो पर सबको बताती है कि बुचर शायद फायर अलार्म बजाने की कोशिश कर सकता है। अब ये बात कूपर भी सुन लेता है, क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी वॉकी टॉकी है। जिसके बाद कूपर नया प्लान बनाता है और वो एक बर्गर स्टैंड के पास जाकर वहां पे स्टोव का टेम्परेचर फुल पर सेट कर देता है। वो उसमें कुछ ऑयल भी डाल देता है। जब एक औरत स्टैंड के पास आती है तो स्टोव में अचानक से धमाका होता है, जिसको देख सारे पुलिस ऑफिसर्स उस लड़की की मदद के लिए चले जाते हैं। और तभी कूपर एक एप्रन चुराकर बिल्डिंग की टेरेस पर चला जाता है भागने के लिए, लेकिन वहां पर भी पुलिस होती है और अब पुलिस को उस पर शक हो जाता है। लेकिन अपने बचाव में वो कहता है कि किचन में हुए हादसे के कारण वो यहाँ पर थोड़ी ताजी हवा लेने के लिए आया है। लेकिन शायद ये प्लान इतना अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि पुलिस को उस पर अभी भी शक होता है। इसीलिए वो कूपर से उसका सीक्रेट कोड पूछते हैं। अब क्योंकि जेमी ने कूपर को सीक्रेट कोड बता दिया था, इसीलिए वो बिना डरे कहता है कि मेरा सीक्रेट कोड हैमिल्टन है। लेकिन पुलिस को तो और भी शक होने लगता है, इसीलिए वो अब कूपर का कार्ड मांगते हैं। ये सुनकर कूपर की हालत खराब होती है, क्योंकि उसके पास कोई भी कार्ड नहीं होता है। पर फिर भी वो एप्रन की पॉकेट में चेक करने का नाटक करता है। यहाँ फिर से कूपर की किस्मत काम कर जाती है, क्योंकि जिस आदमी का वो एप्रन था उसमें से उस आदमी का वॉलेट मिल जाता है, जिसमें यहाँ का एक वेन्यू कार्ड होता है, जिसे वो पुलिस को दिखाता है और फाइनली उन्हें कूपर को छोड़ना पड़ता है। कूपर उनसे बातें करने लगता है और पूछता है कि ये जोसेफ कौन है, जिस पर पुलिस बताते हैं कि जोसेफ एक शातिर डिटेक्टिव है जिसने ऐसे काफी सारे सीरियल किलर्स को पकड़ा है। इसके बाद कूपर नीचे आ जाता है, जहाँ पर वो उसी औरत को देखता है जो धमाके में जख्मी हुई थी। कूपर को वापस अपनी माँ दिखाई देने लगती। इसी बीच रायली कूपर को ढूंढने के लिए वहां पर आ जाती है। उसके बाद ये दोनों भी सीट पर आ जाते हैं। तभी रायली कूपर से कहती है कि रेवन अक्सर ऑडियंस में किसी एक लड़की को चुनकर उसे अपने स्टेज पर लेकर जाती है। अब ये सुनकर कूपर एक प्लान बनाता है। वो पास ही के एक वर्कर के पास जाकर झूठ कहता है कि मेरी बेटी रायली कैंसर से अब ये भी ठीक हुई है और वो रेवन की बहुत बड़ी फैन है, इसीलिए वो उससे मिलना चाहती है। ये बात सुनकर उस वर्कर को रायली के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो रायली को रेवन के साथ स्टेज पर जाने के लिए चुनता है, जिस कारण कूपर और रायली को अब स्टेज के पासेस मिल जाते हैं। रायली स्टेज पर आकर काफी खुश हो जाती है, जिसको देखकर कूपर भी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। इसी बीच कूपर की नजर एक लड़की पर पड़ जाती है, जो अचानक से क्राउड में बेहोश हो जाती है और उसी के पास जोसेफ भी आ रही होती है। पर उससे पहले ही कूपर वहां जाकर उस लड़की को बैक स्टेज में लेकर आ जाता है और उसे कुछ जूस पिलाता है। इसको देखकर वहां की मैनेजर कूपर से काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इसीलिए वो कूपर से कहती है कि तुम लोग बाकी का कॉन्सर्ट स्टेज के पास से देख सकते, जिसके थोड़ी देर के बाद कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है। पर तभी कूपर रेडियो पर पुलिस को कहते हुए सुनता है कि सभी मेल्स की एग्जिट पर तलाशी ली जाएगी। कूपर फिर रायली के साथ बैक स्टेज के एग्जिट पर जाता है, जहां पर पहले से पुलिस मौजूद होती है। लेकिन इसी बीच पास ही के एक कमरे में कूपर जोसेफ और रेवन को बातें करते हुए सुनता है, जहां पर जोसेफ रेवन से कह रही होती है कि जितने भी लोग कॉन्सर्ट में आए थे उन सभी के फोटोज और डेटा सिक्योरिटी कैमरे में सेव हो चुके हैं, यानी इस प्लान में रेवन भी मिली हुई है। तभी कूपर के दिमाग में एक और नया प्लान आता है और वो रेवन से अकेले जाकर मिलता है, जिसे वो अपने फोन में स्पेंसर की वीडियो दिखाकर कहता है कि मैं ही बुचर हूं और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं स्पेंसर यानी कि उस लड़के के कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ दूंगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी।
अब यहाँ पर रेवन मजबूरी में उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। फिर वो कूपर और रायली को अपनी कार में बैठाकर वहां से लेकर जाती है, जिस वजह से कूपर पुलिस की चेकिंग से बच जाता है। खैर कूपर ड्राइवर से कहता है कि मुझको मेरी गाड़ी के पास उतार दो, पर रेवन रायली से कहती है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। ये सुनकर रायली बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ कूपर को ना चाहते हुए भी रेवन को अपने घर का एड्रेस बताना पड़ता है, जिसके बाद वो सभी कूपर के घर आते हैं, जहाँ हम कूपर की पत्नी रेशल और उनके छोटे बेटे लोगन को देखते हैं। वहीं अब कूपर रेवन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं स्पेंसर को मार डालूंगा। इधर कुछ देर के बाद रेवन सबसे कहती है कि FBI को बुचर के एक फेक घर से मेरे कॉन्सर्ट के टिकट रिसिप्ट मिले थे, इसी वजह से FBI ने मुझको कांटेक्ट किया था, जिसके बाद ही हमने बुचर को पकड़ने का प्लान बनाया। जोसेफ काफी समय से बुचर के केस को पढ़ रही थी। उसके अनुसार किलर 30 से 40 साल का एक व्हाइट मेल है जिसको शायद OCD है, इसलिए वो काली कलर की गाड़ी चलाता है और उसका शायद अपनी माँ के साथ भी रिश्ता खराब होगा। अब ये सब कुछ सुनकर कूपर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि रेवन ने हर एक बात सच कही होती। जिसके बाद रेवन पियानो बजाने के बहाने से रायली को अपने पास में बैठने को बोलती और तभी वो रायली का फोन चोरी कर लेती है। जिसके बाद रेवन रायली से कहती है कि हमको एक सेल्फी लेनी चाहिए, लेकिन रायली को उसका फोन ही नहीं मिलता। तब रेवन कूपर का फोन लेकर सेल्फी खींचती है, जिसके बाद रेवन कूपर का फोन लेकर वॉशरूम में जाकर वहां का दरवाजा बंद कर लेती है, जिसको देखकर कूपर दरवाजे पर आकर जोर जोर से हाथ मारने लगता है। कूपर का ऐसा बर्ताव देखकर उसके परिवार को काफी अजीब लगता है। इधर रेवन कूपर का फोन खोलती है और स्पेंसर से पूछती है कि तुम कहां पर हो, जिस पर स्पेंसर बताता है कि जब मुझको यहाँ पर लाया गया तो मुझको रास्ते में लायन का स्टैचू दिखा था। अब ये सुनकर रेवन सोशल मीडिया पर लाइव जाती है और अपने फॉलोअर्स से स्पेंसर के बताए हुए लोकेशन के बारे में पूछने लगती है। तभी उसका एक फॉलोअर ऐसी जगह के बारे में बताता है, जिसके बाद वो अपने ड्राइवर को मैसेज करके उसे वहां पुलिस बुलाने को कहती है और फिर वो कूपर का फोन चेक करने लगती है, पर तब तक फोन लॉक हो चुका होता है और तभी गुस्से में कूपर दरवाजा तोड़ देता है। वो रेवन से अपना फोन लेकर स्पेंसर को चेक करता है, पर तब तक स्पेंसर वहां से गायब हो चुका था। कूपर फिर अपना क्राइम बैग लेता है और रेवन को रेशल की गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जाने लगता है। पर जैसे ही कूपर गैराज का दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि बाहर उसका परिवार खड़ा है, जिसे कूपर ने एक कमरे में बंद कर दिया था। पर ये लोग खिड़की से बाहर निकल गए थे, जिनको देखकर कूपर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके परिवार को सच्चाई पता चल चुकी है। इसी बीच रेवन भी गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाती है और थोड़ी देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें देखकर कूपर घर के अंदर भाग जाता है, जबकि पुलिस कूपर के परिवार को वहां से लेकर जाती है और रेवन भी अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। रेवन की गाड़ी को उसके ड्राइवर की जगह एक पुलिस ऑफिसर चला रहा होता है। दूसरी ओर पुलिस कूपर को पकड़ने के लिए उसके घर के अंदर घुस जाती है, पर तब तक कूपर क्लोजेट में बनाए हुए एक सीक्रेट टनल के रास्ते से भाग चुका था। ये टनल उसके पड़ोसी के घर के यार्ड में जाकर खुलती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर रेवन की गाड़ी चला रहा था वो असल में कूपर ही होता है, जो कि पुलिस के कपड़े पहनकर बच निकला था। कूपर फिर से रेवन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं अब तुमको मारने वाला हूँ। इसी दौरान इनकी गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुक जाती है और रेवन गाड़ी की विंडो नीचे करके लोगों से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। तभी काफी सारे लोग आकर गाड़ी को घेर लेते हैं, जिससे कूपर अब वहीं पर फंस जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर रेवन अपनी हथकड़ी को तोड़कर गाड़ी से बाहर निकल आती है और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। उसकी गाड़ी पर पुलिस गोलियां चलाने लगती है, लेकिन तब तक कूपर एक हुडी पहनकर वहां से भाग चुका होता है। इधर पुलिस रेवन को स्पेंसर से मिलवाने लेकर जाती है, जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया होता है। दूसरी ओर रेशल ने अपने दोनों बच्चों को बहन के घर छोड़ दिया था और वो वापस घर चली गई थी। तभी जोसेफ वहां पर आती है, जो रेशल से कहती है कि तुम्हें भी सेफ जगह चले जाना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। इतना बोलकर जोसेफ वहां दो पुलिस ऑफिसर को छोड़कर चली जाती, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कूपर वहीं पर बैठा हुआ था, जो रेशल से कहता है कि तुमने ही मुझको फंसाया है। और अब यहाँ पर सारे पत्ते खुलते हैं, जहां पर हमको पता चलता है कि रेशल ने ही कूपर को फंसाया है। रेशल कहती है कि हाँ, पहले मुझको लगता था कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन तुम्हारे कपड़ों से हॉस्पिटल की क्लीनिंग फ्लूइड की स्मेल आने लगी, इसीलिए मुझको शक हुआ कि तुम ही सीरियल किलर हो। एक दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे सीक्रेट घर तक पहुंच गए, जहां मैंने ही कॉन्सर्ट के टिकट्स के रिसिप्ट छोड़ दिए और पुलिस को कॉल किया कि शायद किलर कॉन्सर्ट में आने वाला है। मैंने ये सब कुछ उसी उम्मीद में किया कि शायद मेरा शक गलत साबित हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये सुनने के बाद कूपर एक चाकू लेकर रेशल को मारने के लिए आता है। रेशल काफी डर जाती है और कहती है कि आज काफी खुशी का दिन है और रायली ने तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाया है, पहले वो खा लो। कूपर को शक होता है,
इसलिए वो रेचल से पहले उस स्वीट को खाने को कहता है। उसके खाने के बाद कूपर भी खाने लगता है और यहाँ पर वो बताता है कि कैसे उसे इनोसेंट लोगों को मारना अच्छा लगता है, लेकिन खाना खाते वक्त अचानक से वो बेहोश होने लगता है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि रेचल ने उसी के बैग में से बेहोशी की दवाई उस स्वीट में मिला दी थी। अब कूपर को चक्कर आने लगते हैं कि तभी दरवाजे पर उसकी माँ उसको दिखाई देती है, जो उसे मॉन्स्टर कह रही होती है। और तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जो कूपर पर टेजर गन से हमला करती है और उसको पकड़ लेती है। इसके बाद कूपर को वहां से लेकर जाया जाता है। तभी राइली को भी पता चल जाता है कि उसके पिता को कहीं लेकर जा रहे हैं, इसीलिए वो रोते हुए उनको गले लगा लेती है। जिसके बाद कूपर को गाड़ी में बैठा दिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसने राइली की साइकिल से एक पेन निकाल लिया है, जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ियां तोड़ देता है। और इसी अधूरी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी एक ओपन एंडिंग मूवी थी, जिसका एंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यानी हो सकता है कि कूपर पुलिस की गिरफ्त से भाग गया हो, पर फिलहाल ट्रैप की कहानी में तो हमको बस इतना ही दिखाया गया है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।